नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आपको एलोरा का पार्ट 2 बताया जा रहा है, अर्थात कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे और कुछ जानकारियाँ बची हुई थी, वो आपका एलोरा के बारे में वो आपको आज पूरा बताया जाएगा। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और आपके इस चैनल का नाम जल्द ही बदलने वाला है। आपके इस चैनल का नाम हो जाएगा अतुल की क्लास। तो आप जब भी सर्च करें तो अतुल की क्लास के नाम से सर्च करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर में। मैं आपका दोस्त फिर से एक बार लेकर के आ गया हूं आपके लिए एलोरा की जानकारियां। किसकी? एलोरा की। अभी हम पिछली क्लास में एलोरा के बारे में कुछ जानकारियां पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ था, उसे आज हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एलोरा कंप्लीट करने के बाद आपको हर बार की तरह जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके बाद क्या बताया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वही आज नहीं, अभी आपने सोचा होगा आज ही बता दिया जाएगा। आज नहीं बताया जाएगा, आज आपको एलोरा के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो कुछ आपके अंश छूटे हुए हैं वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं एलोरा पे, जो छूटा हुआ है उसे पढ़ते हैं। इससे पहले हम एक बार फिर से कहेंगे आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ये जो आपका क्लास चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाना है। तो हम चलते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे? एलोरा। हमने आपको बताया है एलोरा कहाँ पे है। एलोरा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। महाराष्ट्र क्या है? भारत का एक राज्य है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई आप जानते ही होंगे, आपके आसपास गांव देश से बहुत से लोग मुंबई में रहते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे जिंदगी भागती दौड़ती रहती है। तो आपका जो एलोरा है वो कहां पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी कहां पे है? औरंगाबाद में। कहां पे? औरंगाबाद में। फिर हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि 16 नंबर की गुफा क्या है। 16 नंबर की जो गुफा है वो कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह भगवान शंकर को समर्पित मंदिर है। इसके बाद हम देखते क्या है कि कैलाश मंदिर का जो प्रांगण है, प्रांगण मतलब कितने में वो फैला हुआ है, कितना चौड़ा है, तो इसका जो प्रांगण है वो 276 फीट लंबा और उसके बाद तो इसका जो प्रांगण है वो कितना है? 276 फीट लंबा है और 154 फीट चौड़ा। 276 फीट लंबा तथा 154 फीट चौड़ा इसका प्रांगण है। अब जो आपका ये कैलाश मंदिर है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है कि इसमें कौन कौन से चित्र या कौन कौन सी मूर्तियां हैं। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से पूछ लेगा कि त्रिपुरांतक की मूर्तियां किस गुफा में है, तो आप क्या बताएंगे? आपको पता ही नहीं है त्रिपुरांतक है क्या, किसकी गुफा है। हिरण्यकश्यप के बारे में जानकारी किस गुफा से मिलती है, आपको पता ही नहीं है, तो बताएंगे क्या? तो ये किसमें है? एलोरा की गुफा में है। हम देख लेते हैं यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो रावणानुग्रह, रावण के द्वारा जो अनुग्रह किया जाता है भगवान शंकर से। आपने अगर रामायण देखा होगा तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि रावण जो था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा शिष्य था, बहुत बड़ा भक्त था और उसने भगवान शिव को प्रसन्न भी बहुत बार कर लिया था। तो रावणानुग्रह का जो चित्रण है वो किसमें देखने को मिलता है? एलोरा गुफा में। एलोरा गुफा की गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर में। उसके बाद त्रिपुरांतक, उसके बाद आ जाता है अंधकारी और भैरव। ये सारे के सारे जितने लोगों को मैं बता रहा हूं, इनमें किसी न किसी प्रकार से हर लोगों के पास राक्षसी प्रवृत्ति जरूर थी। इसके बाद आ जाता है नरसिंह। ये नरसिंह जो है ये भगवान का ही रूप है। नरसिंह अवतार आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद जो थे, भक्त प्रहलाद को आप जानते होंगे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। तो उन्होंने अपने पिता के विपरीत जाकर के भगवान की आराधना की थी। तो इसकी वजह से हिरण्यकश्यप ने उन्हें बहुत बार प्रताड़ित किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने भगवान का शरण नहीं छोड़ा। तो इसी प्रकार यहाँ पे नरसिंह भगवान की और हिरण्यकश्यप का वृत्तांत। हिरण्यकश्यप वही जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रहलाद के पिता। हम उन्हें प्रहलाद के पिता के नाम से अधिक जानते हैं। हिरण्यकश्यप का वृत्तांत
शिव पार्वती विवाह। शिव पार्वती विवाह हमें एक मंदिर में और देखने को मिलता है। जो हमारा बादामी गुफा है, बादामी गुफा की जो पहला गुफा संख्या पहला है, उसमें भी हमें शिव पार्वती विवाह का चित्र देखने को मिलता है। और अगर आपका प्रश्न आपके परीक्षा में आता है कि शिव विवाह का चित्रण सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो आपको बताना है सर्वप्रथम बादामी में मिलता है, उसके बाद कहां मिलता है, एलोरा में। आपको आंसर में दो विकल्प एक साथ नहीं देगा, एक ही देगा, या तो एलोरा देगा या तो बादामी देगा। इसके बाद आपका आ जाता है इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां। इंद्र आप जानते हैं स्वर्ग के राजा हैं, तो इंद्र इंद्राणी अर्थात उनकी पत्नी, इन दोनों का चित्रण किसमें मिलता है, एलोरा गुफा में मिलता है। भैरव की प्रतिमा देखने को मिलती है। इसके बाद मार्कंडेय का उद्धार। मार्कंडेय भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे, इनका किस प्रकार से उद्धार हुआ, इसका चरित्र चित्रण आपको किसमें देखने को मिलता है, एलोरा की गुफा में। एलोरा की गुफा जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके 3-4 बिंदु आप विशेष याद रखिएगा। कैलाश मंदिर के बारे में, कैलाश मंदिर के जो मूर्तियां हैं उनके बारे में। उसके बाद 32वीं नंबर की गुफा के बारे में, कितनी गुफाएं एलोरा में हैं, ये अगर आप याद रखते हैं तो आपका एलोरा से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एलोरा से ज्यादा कुछ और है नहीं। एलोरा में पिछली क्लास में मैंने सारे जितने भी चैप्टर के अंश थे उसको मैंने कवर कर लिया था। इसमें जो बचे हुए थे उसको हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो आपका होगा वो होगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे। तो आप एलोरा को पूरी तरह से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलोरा जो है किस शैली में बनी है। एलोरा का जो मंदिर है जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, जैसे कैलाश मंदिर के बारे में, ये किस शैली में बनी है, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था द्राविड़ शैली में बनी हुई है। द्राविड़ शैली में बनी हुई है। इस मंदिर को बनाने के लिए जो आपका एक विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष दक्षिण भारत का एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। इस मंदिर की शैली को अपनाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर की शैली को इस मंदिर को बनाने के लिए अपनाया गया है। ये दक्कन की जो शैली है उस हिसाब से इस मंदिर को निर्मित किया गया है। मैंने बताया कि अजंता और एलोरा की गुफाओं को बनने में लगभग 1100 वर्ष लगे। अब 1100 वर्ष तक लगातार तो एक शासक राज्य कर नहीं सकता भाई, 1100 वर्ष बहुत बड़ा काल होता है। तो जो इन मंदिरों को बनाने में जिनका हाथ है, जैसे आपका हो गया चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, इन सब वंशों के राजाओं ने इन मंदिरों के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। चालुक्य वंश, ये सब क्या है, ये सब वंश हैं जिन्होंने इन मंदिरों को निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप याद रखिएगा कि एलोरा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम भी देता हूं, और मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। इसके बाद इस क्लास के समाप्त होने के बाद जो आपका अगला क्लास आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा एलोरा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो आएगा। अब वो एक क्लास में कंप्लीट हो गया, 2 क्लास में ये देखने के बाद पता चलेगा। तो आप बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। जय हिंद।